लेकिन इस समय मैं आपको सीधे लिए चलना चाहता हूं बांग्लादेश, जहां गिरफ्तार इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए चिन्मय प्रभु को ढाका में सोमवार को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें रातों रात वहां से चटगांव लाया गया और आज सवेरे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। कल उन्हें ढाका के हजरत शाह जलाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। चटगांव की अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेज दिया है। पुलिस ने उनकी रिमांड तक नहीं मांगी। कोर्ट ने कहा कि जेल में उन्हें सारी की सारी धार्मिक सुविधाएं दी जाएंगी। कोर्ट में पेश किए जाने के दौरान मीडिया से बातचीत में चिन्मय प्रभु ने बांग्लादेश के हिंदुओं से कहा कि वो अपना विरोध प्रदर्शन को योजना के अनुसार जारी रखे। हम आपको बता दें कि चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश में इस्कॉन का मुख्य चेहरा है, मुखर सनातनी है। वो चटगांव में पुंडरीक धाम के प्रमुख भी हैं। वो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की आवाज को निडर होकर, दबंग होकर, मुखरता से लगातार उठाते आए हैं। वो बांग्लादेश सनातन जागरण मंच से भी जुड़े हैं। चिन्मय कृष्णदास को कल ढाका एयरपोर्ट से ढाका पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने हिरासत में ले लिया था। उन पर यह आरोप लगाया कि 25 अक्टूबर को उन्होंने चटगांव में एक रैली की थी जिसमें इस्कॉन का भगवा झंडा बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर लहरा रहा था। हालांकि चिन्मय दास ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ एक गलत फहमी है। वो बांग्लादेश के प्रतीकों का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के हटते ही हिंदुओं को लगातार अगस्त के महीने से निशाना बनाया जा रहा है और यह निशाना उन्हें आज तक बनाया जा रहा है। जेल जाने से पहले उन्होंने पुलिस वैन के भीतर से बांग्लादेश के हिंदुओं से शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की अपील की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सोचिए, वो देश में एकता की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में एकता बनी रहे, शांतिपूर्ण रहे जो आंदोलन है। और क्या आंदोलन है ये कि हिंदुओं को समान अधिकार मिलने चाहिए बांग्लादेश में, और क्यों नहीं मिलने चाहिए। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी पर भारत सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि वो चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और फिर उन्हें जमानत न दिए जाने से चिंतित है। विदेश मंत्रालय ने यह भी लिखा कि जहां हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, वहीं न्याय की, समान अधिकार की जायज मांग रखने वाले एक धार्मिक नेता पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। यही नहीं, विदेश मंत्रालय ने विरोध करने पर हमलों पर भी चिंता जताई है और कहा यह है कि बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अभिव्यक्ति की आजादी भी सुनिश्चित करे। ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास इस्कॉन के पुजारी हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों का हनन न हो, उन्हें पूजा करने की स्वतंत्रता मिले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। जिस तरह से अगस्त में शेख हसीना की सरकार के हटते ही कट्टर इस्लामिक संगठन सड़कों पर उतर आए, कभी हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी उनके घरों को आग लगाई जा रही है, तो कभी उनको नौकरी से जबरदस्ती निकाला जा रहा है। क्या प्रोफेसर और क्या पुलिस। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि अगर चिन्मय कृष्णदास को अगले सोमवार को जमानत नहीं मिली तो हिंदू बांग्लादेश भारत के पेट्रोपोल बॉर्डर को वहां चक्का जाम करेंगे। वहीं कल कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन का गिरफ्तार भी
किया जाएगा, घेराव किया जाएगा। आज शाम को भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन एक मशाल रैली निकालेंगे। और मौलवादी सरकार है, इलीगल गवर्नमेंट, यूनुस का सरकार को बर्खास्त तो किया जाए। वर्ल्ड कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और यहाँ का हिंदू भी जोर प्रोटेस्ट करेगा। आज यहाँ प्रोटेस्ट एमएलए लोग किया। शाम को बिहाला में हमारा जुलूस है, मशाल जुलूस। कल 3 बजे डेप्यूटी हाई कमिश्नर घेराव करेगा बीजेपी एमएलए। डे आफ्टर टुमारो थर्सडे हिंदू जागरण मंच ने कॉल दिया है मास प्रोटेस्ट इन कलकत्ता। ऑल हिंदू शुड कम ऑन द रोड and start aggressive agitation against this atrocity. चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद हिंदू समुदाय ने बांग्लादेश के कई शहरों में प्रदर्शन भी किया, विरोध भी किया। क्या ढाका, क्या चटगांव, हिंदू समुदाय इस समय सड़कों पर है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार जो सताया जा रहा है, जो अत्याचार वहां पर हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हैं, हिंदुओं ने अपनी आवाज को और बुलंद करना शुरू कर दिया है। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने शाहबाग जैसे प्रमुख इलाकों तक जाने वाली प्रमुख सड़कों को रोक दिया। वहां ट्रैफिक जाम हुआ। चिन्मय कृष्णदास को रिहा करने की मांग की। वहीं चटगांव में प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से ही मोबाइल की लाइटें जलाकर अपना विरोध जताया। सिलहट की अगर बात करें तो सिलहट जिले में मौलवी बाजार में हिंदुओं ने जय जय श्री राम और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध किया। कॉक्स बाजार में हिंदुओं ने चिन्मय प्रभु को रिहा किए जाने की मांग को लेकर एक मार्च निकाला। हालांकि कुछ जगहों पर अज्ञात लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर हमले भी किए और ये हमले अगस्त के महीने से लगातार हो रहे हैं। हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है, उनके घरों को, उनकी दुकानों को, उनके व्यापार को निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक कि हिंदू प्रोफेसर जो पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, उनको कॉलेजों से निकाला जा रहा है। ये जो हमले हैं ये ढाका और चटगांव में हुए। आशंका यह है कि इसके पीछे कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है। कुछ समय पहले हिफाजत इस्लाम नाम के एक संगठन ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने और ऐसा ना करने पर इस्कॉन के सदस्यों की हत्या करने का ऐलान किया था। और इससे पहले इस्कॉन ने भारत सरकार से इस मामले में दखल देने की अपील भी की। इस्कॉन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि भारत सरकार को तत्काल बांग्लादेश सरकार से बात करने की आवश्यकता है। और अब भारत सरकार ने बांग्लादेश को एक कड़ा संदेश भी दिया है। दूसरी तरफ भारत में जो साधु संत है, जो संत समाज है, वो भी बांग्लादेश सरकार जिस तरह हिंदुओं की हिफाजत करने में असफल रही है, नाकामी एक बात, निष्कर्मता एक और बात है। अकर्मण्य हो रही है बांग्लादेश की सरकार, इसको लेकर संत समाज नाराज है। हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं से एकजुट होने और रहने का आह्वान भी किया है। वहां के हिंदू अगर कायर होंगे तो उन्हें नहीं छुड़वा पाएंगे। अगर आपके मीडिया से हमारी बात बांग्लादेश के हिंदुओं के पास पहुंचे तो जैसे यहाँ पद यात्रा हो रही, तुम भी सड़कों पर उतर जाओ। एक आवाज में अपने संस्कृति के रक्षक को बचा लो, उनको बाहर निकलवाओ। अगर तुम अभी नहीं निकलवा पाओगे, एक एक करके बलात् रूप से तुम्हारे मंदिर मस्जिद में तब्दील हो जाएंगे बांग्लादेश में, और तुम्हारी बहन बेटियां या तो चच्ची बन जाएंगी या फिर वो मारी जाएंगी। इसलिए हिंदुओं, भारत के हिंदू भी समझो, हम अपने लिए नहीं मर रहे। अच्छा, प्रश्न आपके मन में इस समय यह उठ रहा होगा कि आखिर इस्कॉन के एक पुजारी, एक संत को गिरफ्तार क्यों किया? आखिर चिन्मय दास का कसूर क्या था? हम आपको 25 अक्टूबर को बांग्लादेश की उस रैली की तस्वीर दिखाते हैं। हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इस रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, क्योंकि आरोप यह है कि बांग्लादेश के ध्वज के ऊपर इस्कॉन ने भगवा झंडा लगा दिया। हालांकि लगातार हिंदू पक्ष का यह दावा है कि यह सच नहीं है। चटगांव में जो आयोजित थी रैली, हिंदू उसमें बड़ी संख्या में थे, लेकिन बांग्लादेश का ध्वज उनके लिए भी सर्वप्रिय था। It's so inhuman to see what is happening in
Bangladesh against the minorities. I mean, by no standard, this can be acceptable by anybody, either the government or the public. And everyone has a right to protest in a democracy. You can't silence the voice of people who are standing up for their community, especially Hindu priest. He is not affiliated to any political party. He is there to uplift people's spirit, help them out when they are in need. He is the moral and spiritual guide of